नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। हिंदू को राम राम, मुसलमान को सलाम, क्रिस्तान को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सत श्री अकाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल और मैं हूं आर के सिंह। खबर भोजपुर से। भोजपुर पीरों का स्वास्थ्य केंद्र हुआ बीमार। यहां की स्थिति से रूबरू होने के लिए देखिए ये खबर कि क्या क्या समस्या इस वक्त पीरो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में है। अस्पताल परिसर से चारदीवारी गायब। अस्पताल परिसर में सब्जी बाजार का लगना, समय समय पर गार्ड और डॉक्टर्स को पेमेंट का न मिलना, डॉक्टरों का स्वास्थ्य कर्मी गंदा पानी पीने को मजबूर, अस्पताल का बिजली वायरिंग मकरे की जाल। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आर भारत टीवी चैनल की टीम पहुंची और कुछ सच्चाई अपने कैमरे में किया कैद। तो आइए देखते हैं पूरी खबर की। स्वास्थ्य कर्मी, गार्ड व नर्स किस प्रकार समस्याओं का शिकार बन रहे हैं और कौन है इसका जिम्मेदार, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे आर भारत टीवी चैनल, मैं हूं आपके साथ अक्षय बटन देवी। इस वक्त मैं भोजपुर जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीरो में मैं उपस्थित हूं और इस पीरो स्वास्थ्य केंद्र के मैं कुछ सच्चाई दिखलाने के प्रयास करता हूं। यहाँ पर क्या कमियां हैं और क्या खूबियां है, ये मैं आपको दिखलाने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए यहाँ पर कुछ लोगों से मैं बातें करूँगा, यहाँ के जो कुछ डॉक्टर हैं उनसे मैं बातें करूँगा और यहाँ के जो स्वास्थ्य प्रबंधक हैं उनसे मैं बातें करूँगा। समस्या पेशेंट को, मरीज को क्या आती है, वो भी मैं सच्चाई को दिखलाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए मैं सीधे चल रहा हूँ यहाँ के स्वास्थ्य प्रबंधक के पास। और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि जब गेट से अंदर आइएगा तो पता ही नहीं चल पाता है कि ये स्वास्थ्य केंद्र है या मवेशी अस्पताल है, क्योंकि गेट के बगल में इतना गंदगी है कि टॉयलेट में लोग न जा करके बाहर में पेशाब करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कारण ये है कि टॉयलेट इतना यहाँ पर गंदा है गेट के पास कि लोग बाहर में टॉयलेट और पेशाब करने के लिए मजबूर रहते हैं। विशेष जानकारी चलिए मैं यहाँ के दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीरो यानी नर्सिंग स्टेशन यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके अंदर में नर्स यानी सिस्टर लोग रहती हैं। तो चलिए कुछ जानकारी यहाँ पर लेने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और यहाँ पर इमरजेंसी पेशेंट को देखा जाता है। एक मिनट, आप आशा हैं का कल न परसों दिन आई थी। परसों दिन डिलीवरी आपका हो गया जी। जो यहाँ से दवाइयाँ लिखी जाती है डिलीवरी पेशेंट को, वो यहाँ मिलता है या बाहर से लिया जाता है? कुछ यहाँ से भी मिलता है, कुछ बाहर से लेना। कुछ यहाँ से मिलता है जी, कुछ बाहर से लेना पड़ता है। किस प्रकार की दवाइयाँ यहाँ से मिलती है? आयरन, कैल्शियम, दर्द के दवा। आयरन कैल्शियम तो डिलीवरी के पहले खिलाया जाता है, तब बादों में मिलता है सर। डिलीवरी होने के बाद बादों में मिलता है, पहले भी मिलता है, बाद में भी मिलता है। और यहाँ एंटीबायोटिक भी मिल जाता है, दर्द के भी मिल जाता है। क्या नाम है आप? ललिता देवी। चलिए मैं सिस्टर से बातें कर रहा हूँ। अभी हमारे साथ इस हॉस्पिटल के सिस्टर जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दें। सुनीता कुमारी है। सुनीता कुमारी। और आप एनएम हैं? यहाँ पर अभी जो करीब करीब 4 साढ़े 4 बज चुके हैं, अभी कौन सी सेवा यहाँ पर शुरू हुई है? यहाँ जैसे अभी इमरजेंसी आ गई, कोई डिलीवरी आ गया, यही 2 सेवा हम लोग देते हैं। अच्छा, यहाँ समय ओपीडी भी चलता है, तो अभी तो ओपीडी तो नहीं चल रहा है। ओपीडी कब से कब तक चलता है? सुबह ओपीडी चलता है 8 बजे से 2 बजे तक। 2 बजे तक। उसके बाद इमरजेंसी सेवा हो जाता है। इमरजेंसी सेवा में कौन कौन पेशेंट की सुविधा आप लोग देती हैं? इमरजेंसी जैसे कोई आ गया तो उसके लिए एंटीबायोटिक हो गया, दर्द का हो गया, टीयर है तो जैसे फटता उठता है तो टीयर और हम लोग रिपेयरिंग कर लेते हैं। अच्छा, किस किस तरह के इमरजेंसी पेशेंट को आप लोग कवर करती हैं? जो छोटा मोटा घाव चोट लगा है, जिसका सिर फटा हुआ है या बाहर से दिख रहा है, जो नहीं करने लगे तो उसको सर रेफर करते हैं। हाँ, चलिए अभी यहाँ भी सिर्जन भी नहीं होता है, जो सिर्जन सुविधा नहीं, वैसा केस को भी हम लोग देखते हैं कि नहीं होने वाला, उसको रेफर करते हैं।
जो संभाल। चलिए, अभी हमारे साथ सिस्टर जुड़ी हुई थी और भी मैं कुछ यहाँ के सच्चाई दिखलाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। देख रहे हैं परिवार नियोजन परामर्श सेंटर है और इधर में आप शीत श्रृंखला कक्ष, यानी यहाँ पर अंदर में फ्रीजर होंगे और उसमें दवाइयाँ को रखा जाता है। क्या बात सही है ना सर? जी सर। बात सही है? जी सर, जी सर। यानी यहाँ पोलियो के डोज भी रखा जाता होगा? जी सर, जी सर। तो अभी यहाँ को मैं दृश्य को आपको दिखला है और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड पर आपको लिखा हुआ है कि किस तरह की चादर बेड पर कब रहेगा। आज करीब करीब हमको लग रहा है कि कौन दिन है? सोमवार है। तो सोमवार को नीला, अब हम वार्ड में चल करके देख रहे हैं कि नीला बेडशीट बेड पर लगा हुआ है या नहीं। और अभी हम इमरजेंसी वार्ड में आ चुके हैं। पीछे में आप देख रहे हैं, वार्ड के पीछे में गंदगी काफी नजर आ रही है, ताकि यहाँ पर पेशेंट को रखा जाता है डिलीवरी के बाद। और यहाँ पर डस्टबिन रखा हुआ है, अगर पेशेंट कुछ भी खा रहे हैं पी रहे हैं तो प्लास्टिक को यहाँ डाल सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ जो आप खिड़की के बाहर में गंदगी देख रहे हैं, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि जच्चा बच्चा रक्षा के लिए गंदगी अनिवार्य नहीं है। अभी चलिए और भी कुछ मैं दिखलाने के प्रयास कर रहा हूँ आपको। उस वार्ड में आ चुका हूँ जहाँ के डिलीवरी पेशेंट, यानी डिलीवरी जब तक नहीं होता है यहीं पे ये लोग विश्राम करती हैं। और यहाँ पर एक पेशेंट है और एक पेशेंट इस बेड पर आपको नजर आ रही है। काफी दुखित हैं ये लोग, रोगग्रस्त हैं। क्योंकि कहाँ से आई हैं आप? फतेहपुर से। फतेहपुर से यहाँ पर डिलीवरी कराने आई हैं? हाँ, डिलीवरी। ये पेशेंट के आप कौन लगती हैं? सास है। सास है, आपकी पतो है। यहाँ पर डिलीवरी कराने जब आती हैं लोग, तो आप लोग को सुविधा अच्छा मिलता है या नहीं? बुझाता सुविधा तब ना आदमी। हकीकत बोलिएगा। सुविधा बुझाता हमके जा। दबाव में नहीं ना बोलिए। ना ना। पेशेंट से मैं बातें अभी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि पेशेंट उस अवस्था में नहीं है जो कि हम लोग से बात कर सके। चलिए आगे चलते हैं और भी कुछ यहाँ पर दिखलाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब इस अस्पताल में जो गार्ड हैं, जो सेवा करते, रक्षा करते हैं इस हॉस्पिटल के, इन लोग भी कुछ समस्या अपना बताना चाहते हैं। क्या नाम पड़ता है आपका? दिनेश सिंह। दिनेश सिंह जी, आप हॉस्पिटल के गार्ड हैं? जी। प्राइवेट गार्ड हैं? जी। क्या कहना चाहते हैं, समस्या क्या है आपका? कहना चाहते हैं सर यही कि हम लोग का 6 महीना, किसी का 7 महीना 8 महीना से अपन पेमेंट रुका हुआ है। जब भी फ़ोन करते हैं अपना ठेकेदार के पास, तो वो बोलते हैं कि 10 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, ऐसे टलते हैं। सुपरवाइजर से वही बोलते हैं तो यही बात कहते हैं। यहाँ के भी कर्मचारी से हम लोग कहते हैं तो बोलते हैं कि ठेकेदार से पूछो। हाँ, यही सारे प्रॉब्लम है। आपका पेमेंट कितना है? पेमेंट हम लोग का 5200 रुपया मिलता है। 5200 रुपया मिलता है। PF CF कटता है? हाँ, PF से कटता है 300 रुपया, 5500 बोलता है लोग। आपके बच्चे कितने हैं? हमारा बच्चे 4 हैं, एक बीवी, एक मैं, 6 आदमी हैं। 6 परिवार को ये चलाते हैं? सर यहाँ पर और बात है कि यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, यहाँ चपरासी का बदले में गार्ड का इस्तेमाल करते हैं। चपरासी के बदले में चाहे जो भी मंगना हो, गार्ड का इस्तेमाल। चलिए एक मिनट। अब यहाँ देखिए, आप एक गार्ड ये हुए, अपना समस्या बताएं। दूसरे गार्ड मेरे साथ और उपस्थित है। क्या नाम है? विनोद कुमार सिंह। विनोद कुमार सिंह, क्या समस्या है? समस्या यही है सर, मैं अभी 1 महीना नहीं हुआ, 4 तारीख आएगा तो 1 महीना हो जाएगा। हम जब से आए हैं तब से कोई यही कहता है गाड़ी धरो, पानी लाओ, गार्ड लाओ, वहाँ से जाकर के समोसा लाओ। एक मांगने का भी। अगर मान लिए कि आप पानी लाने गए और यहाँ से एक टेबल गायब हो गया, तो उसका जिम्मेवारी कौन है? मैं हूँगा। आप होंगे? तब नौकरी आपकी जाएगी, दंड आप पर लगेगी। दंड हमसे जेल मेरा होगा। तो आपने जो स्टाफ मांगते हैं पानी, उनसे आप बोले हैं कभी कि सर मैं नहीं करूँगा? बोलता हूँ जाओ जाओ, कोई कुछ नहीं होगा, जाओ। यही बात। चलिए, ये जिम्मेवारी की बात रही कि वो अगर आपको कुछ हो रहा है तो यहाँ के स्टाफ जो हैं वो शायद अपने ऊपर जिम्मेवारी लेते हैं। अब एक बात और भी देख लीजिए कि ये 6 परिवार को पालते हैं, इनकी अभी 1 महीना नहीं हो पाया, इसलिए पेमेंट के बारे में इनको मालूम नहीं है। ये 6 महीना 7 महीना इनका पेमेंट, 16 महीना से पेमेंट नहीं मिल पाया है। 5200 रुपया मात्र सरकार इनको देती है। 6 परिवार को ये पालते हैं। कभी कभी सिविल सर्जन साहब भोजपुर के अगर मेरी आवाज़ को आप सुन रहे हैं और मेरे न्यूज़ को देख रहे हैं, तो एक बार इन गरीब लोगों पर ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका पेमेंट करीब करीब 1 लाख से ऊपर होगा, परंतु फिर भी आपको कमी हो जाती होगी। यहाँ के पदाधिकारी जो हैं उनका भी करीब करीब 70,000 से ऊपर पेमेंट होगा, फिर भी उनको कमी पड़ती होगी, क्योंकि वो प्राइवेट क्लिनिक चलाते होंगे। और ऐसे ऐसे गार्ड जो कि 3 शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, रात्रि में शायद जग कर भी ड्यूटी करते हैं आप लोग। 3 शिफ्ट चलता है यहाँ पर। और इन लोग को 5200 रुपया दिया जाता है।
5200 रुपये में ये खाएंगे, परिवार चलाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, कपड़ा लता लाएंगे या फिर उनका तबीयत खराब हो तो इलाज कराएंगे। तो कृपया इन लोगों पर भी ध्यान देनी चाहिए आपको। और भी मैं कुछ यहाँ के सच्चाई को दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, आप आशा हैं? हाँ, हम नहीं बताएंगे। कहाँ के हैं? नहीं, हम पियर ही ब्लॉक के हैं। अच्छा। 10 साल पहले जगदीशपुर में डिलीवरी कराते थे, अब यहाँ आए हैं। यहाँ इस आशा को इज्जत नहीं होता। आशा को इज्जत नहीं होता, क्या करते हैं लोग? अब क्या बताएं, नाम धरेंगे तो झगड़ा हो गए। यहाँ डिलीवरी फिर क्यों मुद्दे को उठा के आप हम लोग से कह रहे हैं? इसीलिए लोगों को कोई फायदा नहीं है आपसे हमको बात करना। यहाँ जो बोल रहे हैं समस्या बताइए। समस्या नहीं न बताएंगे, हम बताइए नहीं करेंगे। यहाँ मुँह चिन चिन के काम होता है जब तक। और अभी मैं हॉस्पिटल के मेन गेट पर खड़ा हूँ। आप इधर में देखेंगे तो ये हाईवे रोड है और हाईवे रोड के बगल में ये हॉस्पिटल है, ताकि ये रोड जो है सीधे विक्रमगंज सासाराम होते हुए पटना जाता है। और एकदम सटे हुए ये हॉस्पिटल है CHC। और यहाँ पर मैं आपको गेट्स में जब हम लोग अंदर आ रहे हैं तो यहाँ पर पहला सच्चाई दिखा रहे हैं। यहाँ पर ट्रांसफार्मर आपको नजर आता होगा, इसके नीचे में आपको शौचालय है। और यहाँ के लोग शौचालय में जाते हैं कम और बाहरिया टॉयलेट कर लेते हैं, पेशाब कर लेते हैं। कारण क्या है कि यहाँ पर इतना गंदगी का अंबार लगा हुआ है कि पता नहीं चलता है कि शौचालय कौन है और बाहर कौन है। क्योंकि बात सही है ना, यहाँ पता चल रहा है शौचालय कौन है और बाहर कहाँ जाना है पेशाब करने। हाँ, शौचालय में जाना है। शौचालय में जाना है, लेकिन बाहरिया क्यों पेशाब करता है सब लोग? अब गंदा है, शौचालय गंदा है। हाँ। अच्छा, सफाई नहीं होता है यहाँ? नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? फिर गाँव। क्या नाम पड़ता है? शकील का। अच्छा, क्या करने आए थे आप? सब्जी लेने। सब्जी लेने आए थे, यानी बाजारवा भी इसी में लगता है? हाँ, इधर बाजार भी लगता है, सब्जी मार्केट है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का बगल। चलिए, पहला हॉस्पिटल मुझे देखने को मिला भोजपुर में कि जिस हॉस्पिटल के कंपाउंड्स में सब्जी बाजार लगता है। बात सही है ना? हाँ, सब्जी बाजार लगता है यहाँ पर। हाँ हाँ। और यहाँ के जो भी स्टाफ हैं वो अस्वस्थ हैं। कारण क्या है कि गंदगी भी है, प्लस में यहाँ क्वार्टर भी है और क्वार्टर में रहने वाले लोग सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं रहने के कारण क्या है कि इस हॉस्पिटल का बाउंड्री नहीं है। हॉस्पिटल के बाउंड्री चारों तरफ से टूटा हुआ है और बाउंड्री टूटने के कारण बाजार जो बगल में लगता है वो बाजार हॉस्पिटल के कुछ हिस्से में लगाते हैं लोग और सब्जी बेचते हैं। और देखिए, यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर में काफी ठेलाएं आपको नजर आती होगी, क्योंकि ये सब गरीब लोग जो ठेला चलाते हैं उनके पास रखने की अगर जगह नहीं है तो जगह जहाँ मिलता है वहीं पर ये लगा देते हैं। और आगे मैं कुछ दिखलाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, ये देखिए, मैं उस तरफ चल रहा हूं जहां के क्वार्टर है। अब ये क्वार्टर किनका है ये मैं आपको दिखलाऊंगा। उससे पहले यहाँ पर गंदगी, ये जो देख रहे हैं आप, जमीनी विकास को मैं दिखला रहा हूं। ये जो गंदगी है स्वास्थ्य विभाग की गंदगी है, ताकि ये विभाग ही स्वस्थ नहीं है तो यहाँ का पेशेंट को क्या स्वस्थ करेगा। और आगे चलिए, आगे और भी मैं दिखलाने का। कहाँ के रहने वाले हैं? पीरो का। इस हॉस्पिटल में समस्या के बारे में बताइए। बहुत कुछ का समस्या है। बहुत कुछ का समस्या जैसे? जैसे में मतलब उपस्थित नहीं रहते हैं। कौन उपस्थित नहीं रहते हैं? कंपाउंडर, चाहे काम सही से नहीं होता है। डॉक्टर रहते हैं या नहीं? रहते हैं, कभी कभी रहते हैं, कभी कभी नहीं रहते हैं। अभी तो हम अंदर गए तो शायद डॉक्टर हैं। हाँ, तभी होंगे क्या? चलिए, और भी कुछ लोग से मैं जानकारी लेने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या ये हॉस्पिटल के बारे में कुछ मुझे बताइए। समस्या? हॉस्पिटल तो ठीक ठाक चल रहा है। समस्या क्या होती है? समस्या तो हम लोग देहात के हैं, बहुत कम आते हैं। बहुत कम आते हैं, यानी पैसा वाले हैं प्राइवेट में चल जाते हैं। हाँ हाँ, बहुत कम आते हैं। सही बात है चाचा, पैसा वाले हैं प्राइवेट में चल जाते हैं। चलिए आगे और भी मैं जानकारी लेता हूँ। ये देखिए, बार बार मैं इद्रिस जी को दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वास्थ्य विभाग के अंदर इतने घास लगे हुए हैं कि मच्छर यहाँ पर उत्पन्न होंगे, जन्म लेंगे। पानी भी है, गंदगी भी है, डस्टबिन बिगा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर शायद से क्वार्टर है, स्टाफ क्वार्टर हो या डॉक्टर क्वार्टर है। इसके साथ रोड के दोनों तरफ गंदगी। ये रोड है हॉस्पिटल के और रोड के दोनों तरफ गंदगी आपको नजर आ रही है। आगे चलिए, और भी कुछ सच्चाई दिखलाने का मैं प्रयास करूंगा।
और आप देखिए जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ हॉस्पिटल के इधर में आप ताकिएगा तो डॉक्टर निवास आपको नजर आएंगे, ताकि उसमें डॉक्टर साहब रहते हैं और डॉक्टर साहब के आगे ही भरपूर मात्रा में कचरा आपको देखने को मिल रहा है। और ठीक उससे आगे आइएगा तो उनके सामने में यहाँ पर नर्सिंग क्वार्टर यानी नर्स के क्वार्टर है। इनके भी क्वार्टर के बगल में काफ़ी आपको गंदगी देखने को मिलेगा। और इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर बाजार लगता है, सब्जी बाजार। लेकिन सरकार की अभी तक ध्यान नहीं है कि जो हॉस्पिटल होता है वो स्वास्थ्य केंद्र कहलाता है और स्वास्थ्य केंद्र को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम पहले बाउंड्री को घेरना चाहिए ताकि हॉस्पिटल अपने कवरेज एरिया के अंदर चल सके। तो यहाँ पर बाउंड्री न रहने के कारण यहाँ के जो भी नर्सिंग क्वार्टर के नर्स रहती होंगी वो भी सुरक्षित शायद से नहीं रहती होंगी। इसके जानकारी मैं चल करके अभी यहाँ के डॉक्टर से लूँगा और यहाँ के मैनेजर साहब अभी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, शायद करीब 5:15 बज चुका है और अभी वो हमें यहाँ नज़र नहीं आए। चलिए मैं कुछ और जानकारी अंदर में चल करके लेने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि अंदर में क्या क्या समस्याएं होती है यहाँ के स्टाफ को, यहाँ के मरीज को और यहाँ के डॉक्टर को। ये सर आप हैं, क्या नाम पड़ता है सर? डॉक्टर अभिषेक नाम हुआ मेरा। डॉक्टर अभिषेक। अच्छा, यहाँ पर कुछ समस्या आपको देखने में लग रहा है हॉस्पिटल में? समस्या पानी की फिल्टर के लिए बोले हुए हैं हम लोग। हाँ, वो ख़राब हो गया है। अभी जो पेशेंट यहाँ इमरजेंसी सेवा के लिए आते हैं उन लोगों को फर्स्ट ओपीडी में देखा जाता है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि वार्ड में जाकर देखते हैं? नहीं, जैसे कि 10 से 2 हम लोग को ओपीडी रहता है, तो ओपीडी में हम 4 घंटा बैठते हैं, 8 से 2। बाकी उसके बाद जो है इमरजेंसी सेवा चालू हो जाती है। इमरजेंसी सेवा में कितने यहाँ पर डॉक्टर रहते हैं? रहती ही हमेशा 2-3 हमेशा रहते हैं। 2-3 रहते हैं। हाँ। चलिए, आपने जानकारी दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समस्याएं इन लोग को भी होती है, कुछ समस्याएं यहाँ के मरीजों को होती है, तो मैं यहाँ पर आया हूँ तो कुछ समस्याएं को लेकर के बातें करूँगा। अभी सर मेरे साथ हैं, मैम ताकि इशारा कर रही हैं कि सर बताएंगे, सर से ही मैं बातें करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या नाम पड़ता है सर? डॉक्टर रवि। डॉक्टर रवि, आप इस कौन से हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं अभी? यही है, इसी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल है? सब डिविजनल हॉस्पिटल है पीरो का। ये सब डिविजनल हॉस्पिटल CSC है? SDH है। सर पीरो में SDH कहाँ से आ गया? ये SDH में कन्वर्ट हो चुका है। जब हम लोग का पोस्टिंग 1 साल पहले हुआ है ना, तो हम लोग SDH में यहाँ पोस्टेड हुआ है। अभी यहाँ पर ये जो सामुदायिक भवन ये तो समुदाय के तो अभी नाम वाम चेंज नहीं हुआ, थोड़ा प्रोसेस है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा। हाँ, तो ऐसे ये अनुमंडल अस्पताल बन चुका। अभी यहाँ पर इमरजेंसी सेवा में अगर मान लीजिए कि मारपीट के पेशेंट आ जाए, जिसका कपार फटा हो या गोली लगा पेशेंट आ जाए, या इमरजेंसी सेवा में आपको एक्सीडेंटल पेशेंट आ जाए, तो उसका इलाज यहाँ पर संभव है या नहीं? हाँ, जहाँ तक होता है हम लोग इलाज कर देते हैं। अब जो हम लोग के रेंज के बाहर होता है तो हम लोग आरा सदर अस्पताल में रेफर कर देते हैं। आरा रेफर करते हैं? जी। चल, डॉक्टर मीनू, CSC पीरो। यहाँ पर आप लोग को भी समस्या होती है क्या कुछ? थोड़ा सा वही पानी का प्रॉब्लम है कि थोड़ा फिल्टर खराब हो जाता है, तो ताकि फिल्टर थोड़ा सा हो जाता है तो हम लोग को आसानी होती है थोड़ी सी। अभी आपके चेम्बर में AC और पंखा दोनों लगा हुआ है? जी बिल्कुल। क्या यहाँ के जो मरीज हैं उनके वार्ड में क्या क्या लगा हुआ है? बस पंखे का सुविधा है और लाइट का सुविधा है, AC का सुविधा बिल्कुल नहीं। अच्छा, लाइट यहाँ पर जो कटती होगी उसके लिए जनरेटर की व्यवस्था है क्या? जी है, व्यवस्था है। कितने जनरेटर यहाँ पर है? जनरेटर मुझे नहीं पता यहाँ पर है, लेकिन हमेशा क्योंकि मैं जब 24 घंटे यहाँ पर लाइन रहता है? जी, लाइट दिया जाता है, ये सही बात है। जब भी लाइट कटता है थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट लेट सेट होता है, लेकिन आ जाता है। अच्छा, ये बताइए मैम कि यहाँ पर गंदगी बहुत काफ़ी है, गंदगी से परेशानी होती है या नहीं पेशेंट को? पेशेंट को तो खैर वो लोग बेहतर तरीके से बताएंगे, क्योंकि हम लोग तो नहीं इससे बहुत कुछ नहीं फील कर पाते जो उन लोग का। आप एक महिला चिकित्सक हैं और आप अभी ड्यूटी में बैठी हुई हैं, और खास करके अभी डिलीवरी पेशेंट का समय है या तो डिलीवरी करने वाले लोग यहाँ आए हुए भी हैं, तो उन लोगों को किस तरह से मतलब बचाव के लिए सुझाव दिया जाता है? जितना हो सके हमारे पास जितना मतलब सुविधा हम दे सकते हैं, हम वो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम दे, क्योंकि हमारा काम पहले उन्हीं को सर्विस देना है। लेकिन अब कहीं ना लूप्स होल्स तो कहीं कुछ रह जाता है। आप जब वार्ड में जाती होंगी, आप राउंडिंग करने तो जाती होंगी? जी।
लेबर रूम में भी जाती हूँ जी बच्चा लेबर रूम के पीछे और यहाँ जो वार्ड है वार्ड के पीछे बहुत काफ़ी गंदगी है। तो ये शिकायत आपने यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी जो हैं डीएस जिनको बोला जाता है उनको आप की या फिर मैनेजर को किया नहीं? जी हम लोग वर्बली बोले हुए हैं। मेन सर लोग भी कितना करेंगे, मतलब सर लोग जितना कंट्रोल होता है कोशिश करते हैं। हम कंट्रोल तो करना है। अगर सर एक कलम लिख देंगे, कलम पर कागज पर अगर एप्लीकेशन लिख देंगे और सीएस के पास भेज देंगे तो शायद ये सुनवाई हो सकती है। जी जी हम लोग भी चाहेंगे कि सबको आराम हो, हम लोग चाहेंगे कि पेशेंट को जितना हो सके फायदा हो। क्योंकि सबसे पहला गंदगी गेट से जब अंदर आते हैं हम तो दोनों तरफ गंदगी हमको दिखाई दे रही है। हाँ काफी बदबू भी आ रही है। जी दैट्स ट्रू। शायद आपकी गाड़ी की अगर शीशा खुला रहता आपको हम लोग भी बहुत मतलब पैदल आते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा गाड़ी से आते हैं। हम लोग भी महकता है, उसी चीज़ को हम लोग भी पार करके आते हैं, ऐसा नहीं है। ये स्वास्थ्य विभाग है और खुद स्वस्थ नहीं है तो पेशेंट को क्या ये स्वास्थ्य विभाग स्वस्थ करेगा? क्योंकि अभी मैम भी बता रही थी कि कुछ परेशानियां यहाँ पर है। गंदगी बहुत काफ़ी है ताकि स्वास्थ्य विभाग में गंदगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल मवेशी अस्पताल में भी उतना गंदगी नहीं होती है जो जानवरों को हॉस्पिटल कहा जाता है, परंतु ये तो मनुष्य के हॉस्पिटल है और यहाँ पर काफ़ी गंदगी मुझे देखने को मिल रहा है और मैं दिखला भी रहा हूँ आर भारत टीवी चैनल के माध्यम से। तो सिविल सर्जन साहब भोजपुर के और डीएम साहब, अगर मेरी न्यूज़ आप तक पहुँच जाए तो एक बार आ करके यहाँ पर थोड़ा कवर कीजिएगा इसको और हो सके तो इसके व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कीजिएगा आप। और यहाँ पर जो भी नर्स रहती हैं क्वार्टर में, तो यहाँ पर सबसे पहला एक कमी मुझे दिखाई दे रहा है कि हॉस्पिटल को 4 दीवारियों से बंद करके अंदर में हॉस्पिटल को चलाना चाहिए। क्या बात सही है ना? जी जी इस बात को। परंतु यहाँ पर बाउंड्री नहीं है। नहीं हाँ वो चीज़ और बाउंड्री न रहने के कारण 100-200 पेशेंट घुस के वही हम लोग को सेफ्टी का थोड़ा सा डर लगने लगता है। डर लगने लगता है। हाँ। अब जब डॉक्टर डर जाएंगे, क्या बोल रहे हैं सर? मॉब अटैक बहुत बार हो चुका है हम लोगों पे। हो चुका है बहुत बार, 2-3 बार 4 बार हो चुका है मॉब अटैक। भला बताइए, अब जब डॉक्टर ही सुरक्षित यहाँ पर नहीं रहते हैं तो क्या सुरक्षा करेंगे पेशेंटों को? क्या जी थोड़ा सा उसको देखना चाहिए थोड़ा सा। चलिए, आप लोगों ने आर भारत टीवी चैनल को जानकारी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि डीएम साहब और सिविल सर्जन साहब, अगर मेरी न्यूज़ को आप देख रहे हैं तो कृपया ये पियरो के जो स्वास्थ्य केंद्र है ये चारों तरफ से नंगा पड़ा हुआ है, क्योंकि ये अपने बाउंड्री के लिए और सेवा के लिए रो रहा है। तो कृपया इसको ठीक करने का प्रयास करें। और अभी हमने बाहर में जो मरीज आते हैं वो अपने समस्या को बताएं। अब अंदर में आया तो डॉक्टर साहब लोग को भी समस्या यहाँ पर काफ़ी हो रही है, ताकि अभी यहाँ पर देखिए महिला चिकित्सक भी बैठी हैं, पुरुष चिकित्सक भी बैठे हुए हैं, सर यहाँ भी बैठे हुए हैं। अभी इन लोग ड्यूटी पर अवेलेबल हैं और शिकायत ये है कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं है तो हम ड्यूटी करें तो कैसे करें। और ये टॉयलेट है, अब देखिए ये टॉयलेट में दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर अंग्रेजी सीट लगा हुआ है और यहाँ पर बेसिन लगा हुआ है, और इसके बावजूद इस टॉयलेट में समस्या क्या है, ताकि ये डॉक्टर साहब के टॉयलेट है और डॉक्टर साहब से मैं जानकारी में अपना समस्या बता रहे थे। वही यहाँ का सीट टूटा हुआ है, हैंड फॉसेट होना चाहिए वो नहीं है, बाल्टी मग है, शॉवर नहीं है, और नल भी आपका देख रहा हूँ। नल भी, हाँ नल भी डैमेज है थोड़ा। तो ये सब ऐसे तो बहुत मामूली चीज़ है, लेकिन अगर ये व्यवस्था सुधर जाए तो थोड़ा हम लोग को बेटर होगा। अब मैनेजर साहब, यहाँ के मैनेजमेंट शायद आप ही देखते हैं, तो कृपया अब डॉक्टर साहब की टॉयलेट ऐसा है तो पेशेंट के टॉयलेट कैसा होगा इसका तो अंदाज़ा खुद आप लगा सकते हैं। शायद से मैं यहाँ पर आया हूँ तो आप मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, अगर नज़र आते तो मेरी 2 सवाल आपसे भी थी और कड़वा सवाल थी, लेकिन शायद उसके जवाब आप देते या ना, लेकिन परंतु आप हमसे मिले नहीं। तो हो सके तो यहाँ का मैनेजमेंट सुधारने का प्रयास करें, यहाँ के गंदगी को सुधारने का प्रयास करें, और जहाँ तक हो सके कि यहाँ पर बाउंड्री नहीं बन रही है तो बार बार आप यहाँ के सिविल सर्जन और यहाँ के डीएम के पास एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन लिखते जाइए, कभी ना कभी तो सुनवाई होगी और ये बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और मुझे देखने को मिल रहा है कि 3 हॉस्पिटल इसमें चलती है। जैसे मैं मान लीजिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी इसमें है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी इसमें है, और अनुमंडल अस्पताल भी शायद इसमें है। बात सही है सर? जी, अनुमंडल अस्पताल में। हाँ हम लोग तो अनुमंडल अस्पताल में पोस्टेड है, मैडम सीएचसी में है।
अब यहाँ पर अनुमंडल अस्पताल के डॉक्टर बैठे हैं ताकि अनुमंडल अस्पताल की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो हो सके तो डॉक्टर साहब को अनुमंडलीय अस्पताल में कहीं शिफ्ट कर दीजिए ताकि वहाँ पर इनको व्यवस्था मिले और अब ये अपना ड्यूटी करने में इनको मन लगे। और सर्जन है क्या सर? सर्जन है क्या? जनरल फिजिशियन है। अच्छा, जनरल फिजिशियन है जी। तो यहाँ पर आपके जो सुविधा है वो मिल रहा है क्या? हाँ, ऐसे तो डॉक्टर्स लायक सारा सुविधा है, वही जो मामूली आपको जो बताएं, बस ओपीडी वगैरह सही है। तो वही रूम का थोड़ा सा हॉटनेस हो जाता है। यानी आने वाले समय में अनुमंडल हॉस्पिटल ये तो मेरे ख्याल से नहीं बनेगा, कहीं अलग ज़मीन लेकर नया अस्पताल बनाया जाएगा, तब तक टेम्प्रोरी शायद इसको चलाया जा रहा है। चलिए, तो स्वास्थ्य विभाग को स्वस्थ करने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे यहाँ के डॉक्टर भी अस्वस्थ हो जाएंगे, यहाँ के मरीज भी तो अस्वस्थ हो जाएंगे और यहाँ के जो भी स्टाफ है अस्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि गंदगी बहुत काफ़ी है। गंदगी को सफाई करवाएं और सुधार करने का प्रयास करें। और अभी हमारे साथ यहाँ के चिकित्सक उपस्थित हैं और मैं इस देश के अजूबा वाटर फिल्टर को आपको दिखलाने जा रहा हूं, ताकि स्वास्थ्य विभाग या किसी भी विभाग में ऐसा फिल्टर आपने नहीं देखा है, ताकि अभी तक इससे पानी नहीं गिरा है और बेसिन यहाँ है, फिल्टर वहाँ है। अब इस फिल्टर से पानी लेने के लिए कितने लंबा आदमी की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पानी लेना है तो इतना ऊंचा बोतल उठा करके पानी लीजिए, वरना ये पनिया आपका कपड़े पर गिर जाएगा। तो ये है देश के अजूबा फिल्टर जो कि बंद पड़ा हुआ है कई एक साल से बंद पड़ा हुआ है। बंद पड़ा हुआ है ना। तो ये स्वास्थ्य विभाग के फिल्टर है, ताकि अभी तक इसका पानी के दर्शन नहीं हुआ किसी को। और भी फिल्टर यहाँ पर कुछ खराब पड़े हुए हैं। चलिए मैं उसको दिखलाने का नहीं है सर खराब। अच्छा, ये किस लिए लगाया गया है? पानी के लिए, पीने के लिए। पानी के लिए पीने के लिए। इसका पानी कौन पीता है? पानी आता ही नहीं है तो पिएगा, आता ही नहीं। यानी पेशेंट भी पी सकते थे इसका पानी? हाँ, फिल्टर लगा हुआ है सबके लिए पानी। अब ये देखिए, स्वास्थ्य विभाग में ये लगा हुआ है और ये शोभा के वस्तु बन चुका है, क्योंकि यहाँ पानी बगैर सब लोग बीमार पड़े और ये डॉक्टर साहब भी शायद से बीमार पड़े हुए हैं, हमको लग रहा है। क्या सर, ये सही बात है? हाँ, टाइफाइड हुआ था। पानी टाइफाइड क्यों होता है? चापाकल का पानी पीने से हो गया था। चापाकल का पानी। हाँ, फिल्टर का पानी पीना चाहिए आदमी को। अब भला बताइए, डॉक्टर साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर के पानी पीना चाहिए, वरना चापाकल के पानी पीने से तबीयत डॉक्टर साहब की खराब होगा। अब पेशेंट के क्या हुआ होगा इसका अंदाजा लगाइए आप खुद। और भी फिल्टर कोई है, दिखला रहा हूँ मैं। अब देखिए, ये फिल्टर नहीं चल रहा और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ प्रभात खबर बिहार जागे देश आगे लिखा हुआ है। शायद से प्रभात खबर किसी मीडिया से ही दिया गया है और ये अभी तक पानी नहीं चल रहा है। अब यहाँ के पेशेंट जो हैं वो अगर यहाँ के कचड़े के पानी पिएंगे तो बीमार पड़ेंगे या स्वस्थ रहेंगे, ये तो खुद आप बता सकते हैं, आपको पता चल सकता है। क्योंकि डॉक्टर साहब के भी शायद रूम में फिल्टर है क्या? नहीं, फिल्टर नहीं है। तो आप लोग कैसा पानी पीते हैं? हम लोग पानी बाहर से लेके, नहीं तो कभी रात में तो मैं पानी तो चापाकल का पानी पीते हैं। वो चापाकल के पानी पीने से चापाकल के पानी पीने से कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो है ही। अब कब का चापाकल गड़ा हुआ है, कब का पानी है, उसका कहाँ से पानी है, कैसा पानी आ रहा है। तो चापाकल के पानी पीने से रोग बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर गंदगी बहुत काफ़ी है और फिल्टर जो ये है ये पानी नहीं दे रहा है। तो ये दृश्य आप देख रहे हैं सीधे पीरो के CHC, यानी यहाँ पर PHC CHC भी है और अनुमंडल अस्पताल से भी एक डॉक्टर यहाँ पर हैं, ताकि उनको अनुमंडलीय अस्पताल के लिए यहाँ पर रखा गया है। और जल ही जीवन है, जल को बचाएं। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैंड पंप लगा हुआ है, शायद से ये पानी दे रहा है, ये पानी दे रहा है और ये सफल है, क्योंकि सरकार की योजना है, ये सफल है। और हॉस्पिटल में जो बिहार सरकार के फिल्टर लगा हुआ है वो विफल है। और यहाँ पर आप नल जल जीवन हरियाली को लेकर के यहाँ पर भी देखिए एक नल जल लगा हुआ है, ये भी शायद से कई सालों से बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि इसका नलकूपे नहीं है और इसमें पानी भी शायद से नहीं आया होगा, बिल्कुल इसमें पानी नहीं आया होगा। और यहाँ पर गंदगी ही गंदगी, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी। ये स्वास्थ्य विभाग है और ये स्वास्थ्य विभाग आप देख रहे हैं पीरो भोजपुर के दृश्य है।
थूकिए, उठिए, खुला कीजिए, खुला कीजिए। खुला कीजिए, खुला कीजिए। ये देखिए, पान गुटखा जो लोग खाते हुए मुझे मिलते हैं उनको मैं तुरंत थुकवाने का प्रयास करता हूं। कारण क्या है कि जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसको बचा करके रखना है, क्योंकि अगर कैंसर इनको होगा गुटखा से तो ये कम भोगेंगे और इनके बाल बच्चा और परिवार ज्यादा भोगेगा। बात सही है ना? ये तो बात सही है, बाकी कंपनी उसका बंद हो जाएगा तब नू। कंपनी को चालू करवाने में आप ही लोग ना है? नहीं, हम लोग कैसे है? आप खाना छोड़ दीजिए। नहीं, आग दुकान बाजार में बिक रहा है, प्रदर्श बिक रहा है, तो उसको रोक दीजिएगा तो कोई नहीं जाएगा। बिकने के लिए तो जहर भी बिक रहा है तो जहर आदमी खेत में नहीं डाल रहा है जी। खा क्यों नहीं रहे? खाए, ढेर आदमी खा रहे हैं, खा के मर रहे हैं। लेकिन आप भी खा जाइएगा। हम कैसे खाएंगे? हम जहर खाने वाला नहीं ना। अच्छा, मैंने आपसे गुटखा थुकवाया, गलत किया है सही किया? नहीं, सही किया, हम थूक दिए कि नहीं? गुटखा खाना सही है या गलत है? गलत है। गलत क्यों कर रहे हैं? वो तो बिक रहा है तो सब कुछ खा रहा है, तो हम भी खा रहे हैं। नहीं खाना है। कसम खाइए, कसम खाइए कि नहीं खाएंगे आज के बाद? देखिए, नहीं खाइएगा, नहीं कसम खाइए, क्योंकि आर भारत यही काम करता है, गुटखा छुड़वाता है, दारू छुड़वाता है। ये तो है ठीक बात, कहे के मतलब दुकान पर मिलबे न करे तो आदमी नहीं, मिलेगा, सब चीज मिलेगा, जहर भी मिलेगा, खाइएगा। तो जहर मिलता है तो जहर खेत में छिटाता नहीं है जी? छिटाता है। हाँ, तो गुटखा नहीं छोड़ेंगे आप? नहीं छोड़ेगा ही कौन? माई बाबू आप छोड़ेंगे या नहीं? हम छोड़ देंगे। चलिए छोड़ देंगे, अपने गलती को स्वीकार किए। और अब सुरक्षा करने वाले हॉस्पिटल के सुरक्षा कर्मी, जिसको गार्ड हम लोग कहते हैं, और गार्ड रूम में मैं चल रहा हूं और गार्ड रूम के स्थिति परिस्थिति को दिखलाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस जगह पर गार्ड कैसे रहते हैं, क्योंकि ये लोग अगर सुरक्षित रहेंगे तो ही किसी के सुरक्षा करेंगे। अब ये देखिए, ये पोस्टमार्टम रूम है जी। गार्ड साहब इधर आइए। ये पोस्टमार्टम रूम है कि गार्ड रूम है? सर अब तो दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, आदमी का है ना? आदमी का है। अब देखिए, ये दीवार से धीरे धीरे काम लग चुका है गिरने का। और इधर भी देखिए आप, ये भूत बंगले के जैसा अंडरग्राउंड शायद से ये बाथरूम। बताइए, समस्या बताइए ये रूम के। ये रूम तो देखिए रहे हैं सर कैसा है। ये तो आदमी क्या जानवर का भी रहने लायक नहीं है। जानवर के रहने लायक नहीं है सर। अच्छा, हम लोग इसमें मजबूरी में रहते हैं। इसमें 8 आदमी का ड्यूटी हम लोग का।